बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसे कि कल हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करी थी और एक्सरसाइज 3.5 पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करवाए थे और कुछ नेचर ऑफ रूट्स के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे और ये भी बताया था यानी d इक्वल टू हो तो इक्वल रूट्स होते हैं, d लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होते हैं, d ग्रेटर देन 0 हो तो अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं। ये सब मैंने आपको कल बताया था और लिखवाया भी था। पहले मुझे ये बताइए, कल जो मैंने लेक्चर दिया था वो सबने कॉपी पे यानी कर लिया है? यस और नो बताएं पहले तो मुझे। ठीक है मनाइल, मुझे आपका पता है। ओके मरियम जी, अबू बकर अच्छा। देखें, आप लोग कर लीजिएगा जल्द से जल्द। अगर नहीं करेंगे, जितना पेंडिंग में डालेंगे ना मैथ्स को, उतना आपके लिए मसला बनेगा। ये सही है बच्चों, तो कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे मसरूफ हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लीजिएगा। अच्छा देखें, मैंने 1 करवाया क्वेश्चन, फिर 2 कराया, 3 अभी नहीं करा रहा, पहले 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। यानी आपने इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, और इसमें एक इक्वेशन भी दी हुई है जैसा कि उसमें दी हुई थी। सही है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं। क्या है पार्ट्स? पार्ट 1 में इसमें रैशनल रूट को रैशनल रखना है, पार्ट 2 में कॉम्प्लेक्स रूट रखना है, पार्ट 3 में इक्वल रूट्स रखना है। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कंप्लीट दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहले पार्ट 1 यानी रैशनल वाला पार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखा रैशनल रूट्स। क्या लिखा? रैशनल रूट्स। अच्छा जी, रैशनल रूट्स तो लिख दिया। एक बात याद रखिएगा मेरी, कि मैंने शायद कल भी बताया था, जब भी रैशनल रूट्स हो तो समझ जाए डी की वैल्यू जो है आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर में आनी चाहिए। ये कैसे करेंगे मैं भी आपको बता रहा हूँ डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन? कौन सी? ये वाली, 3x² + 5x + k = 0। इसमें से आप ABC निकाल लें। क्या निकाल लें? ABC। a = 3, b = 5 और c = k। ठीक है। फिर आए जरा नेक्स्ट लाइन पे, फिर आप लिखें फॉर रूट्स टू बी रैशनल। और रैशनल का मतलब क्या था वो भी लिख लीजिए यहाँ पे। मतलब सर d = b² - 4ac मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, b²। b की वैल्यू क्या थी सर? 5 है, तो आपने इधर लिखा 5 का स्क्वायर - 4ac। तो a की वैल्यू आपके पास 3 और c की वैल्यू k, तो 3 यहाँ पे लिखा, k यहाँ पे लिखा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 - 4 3 12k। कितना हो गया? 12k। अब इसको मान लो इक्वेशन 1। इसको क्या मान लोगे बच्चों? इक्वेशन 1। अब देखो, हमें d जो है ना वो किस में चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि रैशनल रूट्स में d हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए। तो अब करना ये है, k की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू डालनी है जिसको 25 से माइनस करने के बाद क्या आए? d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ,
मैंने यहाँ पे लिखा फॉर k इक्वल टू 0। मैं अभी डाल के चेक कर रहा हूँ कि यार d परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा d इक्वल टू 25 माइनस 12k, तो d इक्वल टू 25 माइनस 12 और k की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0, तो d इक्वल टू 25 माइनस 12 जीरो सा 0। d कितना आ रहा है मेरे पास 25 और d 25 का मतलब ये है सर d इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सही है। तो हाँ भाई मेरे पास d तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ये वाली बात बच्चों थोड़ी बहुत समझ आई है? थोड़ी बहुत समझ आई है तो बताओ। ओके मरियम, ओके मनाहिल, ओके। अच्छा देखें, मैंने k की वैल्यू 0 डाल के पुट करा तो मेरे पास d किस में आ रहा है, रैशनल आ रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पे d की वैल्यू को 1 पुट करके देखता हूँ, तो d इक्वल टू 25 माइनस 12 k है ना, तो d इक्वल टू 25 माइनस 12 k की जगह मैंने लिखा 1, 25 माइनस 12 वन 12 इक्वल टू 13। तो बेटा 13 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बना मेरे पास, सही है। तो भाई ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया सर, ये तो नहीं होगा। तो आप क्या करें, k की वैल्यू को 2 पुट करके देखें, फॉर k इक्वल टू 2, तो मैंने लिखा d इक्वल टू 25 माइनस 12 k, d इक्वल टू 25 माइनस 12 k की जगह लिखा 2, तो d इक्वल टू 25 माइनस 12 टू द 24, d इक्वल टू 1। हाँ भाई d क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है, और 1 का मतलब ये है कि सर 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में हो सकता है। अच्छा भाई, इसी तरह मैं एक और वैल्यू कर देता हूँ, बस 3 वैल्यू कर दो बहुत है। हाँ हाँ कह रहा था थोड़ा सा, चैप्टर 4 में करा था, वो रूट वाले क्वेश्चन में करा था। हाँ मैट्रिक में बेटा थोड़ा सा करा था, चैप्टर 4 में 4.5 में रूट वाले क्वेश्चन में। अच्छा इधर देखें, k की वैल्यू हम डालते हैं -2। अब -2 करके चेक करते हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा। d इक्वल टू 25 माइनस 12k, तो d इक्वल टू 25 माइनस 12k की जगह 12k की जगह मैंने वैल्यू डालनी है बच्चों -2, तो यहाँ पे मैंने लिखा -2, d इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस 12 टू द 24, तो 25 प्लस 24 कितना हो गया 49। हाँ भाई सर ये भी तो बन रहा है, d इक्वल टू 7 का स्क्वायर बन रहा है। तो बेटा इससे साबित हुआ कि सर अगर आप k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो d यानी जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा है वो रैशनल में आ रहा है। किस में आ रहा है, रैशनल में आ रहा है। तो तुम लोग आंसर में क्या लिखोगे बच्चों, तुम लोग आंसर इस तरह लिखोगे, फॉर k इक्वल टू 0, -2, -2 और डॉट 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 आर रूट्स आर रैशनल। ये तुम लोग का हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। कुछ समझ आया बच्चों? वेरी गुड मरियम फरहान, वेरी गुड मनाहिर, ओके बेटा अबू बकर। अच्छा लाइबा ने हमें अभी ज्वाइन करा है, अच्छा लाइबा चली भी गई, लाइट चली गई होगी उसकी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी अब हम इसी तरह का पार्ट 2 करेंगे, सेम एडिटिव यही काम है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, 3.5 हमारी कल खत्म भी हो जाएगी, हमें इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही करना है बस। तो अच्छा अब पार्ट 2 में बच्चों हमसे क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 5 के रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये देखो सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट्स करने हैं अब हमें, रूट जो होंगे अब हमें कॉम्प्लेक्स करना है। तो कर देते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख दिया कॉम्प्लेक्स रूट्स।
करना सिर्फ आपने सबसे पहले ए बी सी डी निकाल लो। ओ ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू के। और यहाँ पे फिर आपने लिखा फॉर रूट्स टू बी कॉम्प्लेक्स। आपने कहा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा सर, डी जो है ना वो लेस देन 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लेस देन 0 आना चाहिए, मतलब 0 से छोटा आंसर आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। सही है? अच्छा जी, तो आपने कहा सर फॉर्मूला तो लगाएं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया 25 माइनस 12k। सही है बच्चों? 25 माइनस 12k। अब क्योंकि यहाँ पे k भी तो मालूम करना है। क्या मालूम करना है सर? k मालूम करना है। तो मैंने एक काम ये करा, क्या काम करा मैंने, -12k इसको जरा उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा इस तरह। रुक जाओ, मैं इसे सही कर देता हूँ पहले। अच्छा ये देखो, 25 माइनस 12k लेस देन 0 लेना पड़ेगा। सही है? लेस देन 0 क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि बेटा मुझे पता है कॉम्प्लेक्स में आंसर 0 से भी छोटा आता है, यानी माइनस में आता है, इसलिए मैंने इसको क्या लिया, लेस देन 0। अब ये माइनस का 12k है, इसको मैंने इधर कन्वर्ट करा, इधर कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 25 लेस देन 12k, माइनस का 12k था, इधर आके प्लस का 12k हो गया। तो 25 को डिवाइड करोगे अब तुम 12 से, ताकि तुम्हारे पास सबसे पहले किसकी वैल्यू आए, k की वैल्यू आए। तो जब 25 को डिवाइड करोगे बच्चों तुम लोग 12 से, तो तुम लोग के पास k की वैल्यू आएगी 2.08। एक मिनट में ऐसे सही कर दूं, 2.08, मतलब k की जो वैल्यू है ना वो इससे बड़ी आनी चाहिए 2.08 से। तो मैंने कहा यार लेट सपोज k इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब असल कहानी तो तब है कि सर आप k की वैल्यू को पुट करें कहाँ पे, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे। सर असल कहानी तो तब है जब आप k की वैल्यू को पुट करें और आंसर माइनस आए, तब तो ठीक है। अगर आंसर माइनस में नहीं आया तो सर गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई k की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर k इक्वल टू 3, पहली वैल्यू ले ली, तुम लोग चाहो कोई सी भी रख के देख लेना। तो हमारे पास क्या था भाई, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की जगह रखा 5 का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये हो गया 25 माइनस 4 3 12, और इधर k की वैल्यू रखना भूल गया मैं, रख देता हूँ। तो 25 माइनस 12 3 36 लेस देन 0। तो आंसर क्या आ रहा है, -11 आ रहा है सर। क्या आ रहा है, -11। मतलब देखो बेटा d तुम्हारे पास क्या आ गया, -11। तो ये बात हमारे प्रूफ हो गई कि भाई जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स का कहा जाए तो d हमेशा माइनस में आएगा। बताओ बच्चों, ये वाला पार्ट समझ आया आपको, कैसा लगा? ओके मरियम। ओके मनाहिल। अच्छा अबू बकर, मुझे चैट पे बता देना तुम्हें कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। 6 क्यों नहीं लिखा आपने, यही वाला? कौन सा 6 भाई? एनोटेट करके बताओ, एनोटेट करके बताओ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में
आपके पास इक्वल रूट्स है। क्या है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब ये, पहले तो आप वो क्वेश्चन की इक्वेशन लिख लें। कौन सी? 3x² प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0। एक मिनट अबू बकर, मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। ये कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सी बात पूछ रहा हूँ आप, 1 मिनट रुक जाना। अच्छा जी, इसमें पार्ट 3 में आपको इक्वल रूट्स करना है। क्या करना है बच्चों? इक्वल रूट्स। तो आपने लिखा, पहले तो ए वो निकाल लो, वो सब ए बी वगैरह निकाल लो। आपने लिखा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू k। और फिर आपने लिखा फॉर रूट्स टू बी इक्वल। और इक्वल का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वल का मतलब होता है, यार 1 मिनट रुको। अच्छा जी, फॉर रूट्स टू बी इक्वल। इक्वल का मतलब ये है कि d जो है वो इक्वल टू 0 आएगा सर। अच्छा भाई, देख लेते हैं। आपने लगाया फॉर्मूला d इक्वल टू b² माइनस 4ac, और यहाँ पे लिखा b5 का स्क्वायर माइनस 4a और c। तो ये 5 का आपने यहाँ पे लिखा 25 माइनस 12k। सही है। अच्छा, क्योंकि आपको सर मसला ये आ रहा है, हमें रूट्स इक्वल चाहिए, तो एक काम ये करिए, आप इन सबको इक्वलेंट ले लें। किसके? 0 के। किसके? 0 के। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 12 के, और ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ से k की तुम्हारे पास एक वैल्यू आ गई। k की क्या आ गई? एक वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू को क्वेश्चन में डाल दो। किस में डाल दो? क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन कौन सा? ये डिस्क्रिमिनेंट में डाल दो। सही है। अब अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट में डाली, या बल्कि एक और काम करो यार, और आसान कर लो जरा ऐसे ना। 1 सेकंड रुको, फालतू में मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, 12k इक्वल टू 0, इसमें डालनी होगी आपको k की वैल्यू। इसको मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1। और अगर इसको मजीद सॉल्व करोगे तो -12 के उधर जाके क्या हो जाएगा? +12 के, और 25 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को इधर पुट करके चेक करेंगे कि भाई आया 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पुट k इक्वल टू 25/12 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर कौन सी है भाई? यही वाली है सर, 25 माइनस 12k इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 12k की जगह लिख दिया 25 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 0। ये देखो 12 से 12 अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बचा d इक्वल टू 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये देखो ये भी कैंसिल, तो आ गया ना d इक्वल टू 0। तो ये इस बात के प्रूफ हो गया सर कि आपके पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, दोबारा देखो इस सवाल को। सबसे पहले एबीसी निकाला फॉर रूट्स टू बी इक्वल, फॉर्मूला लिखा b² माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करी, और इसको ये हो गया 25 माइनस 12 के इक्वल ले लिया। किसके? 0 के। सर 0 के क्यों ले रहे हैं आप भाई? इक्वल रूट था तो 0 ले लिया, अगर कॉम्प्लेक्स रूट होता तो लेस देन लेता। ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद करा ये सर -12k को अलग से साइड में इस तरफ लेगा, ये हो गया प्लस का 12k। फिर डिवीजन फॉर्म में ले आए तो k की कोई वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि d आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा भाई,
यार ये 12 है भाई, ये 12 है, 25/12 है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सॉल्व आपका ना। अच्छा, अब कुछ बच्चों को इसमें मसला आ रहा था भाई, ये देखें, ये पार्ट 2 में मसला आ रहा था। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ना के की वैल्यू पुट करना भूल गया था, 3 ये वाली। अच्छा, मैं भूल गया था तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में 3 पुट कर दिया। अब बच्चे परेशान होगा, यार ये 3 कहाँ से आ गया। अरे मेरे भाइयों, 4 3 था 12 कर लिया, 12 3 था 36। तुम चाहो तो 3 यहाँ पे रख लेना, 4 थी 12, 12 थी 36, तब भी इधर क्या आना है, 36 आना है। सही है। तो जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम था, आई होप उसका अब ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा पार्ट 2 में। और अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी बताओ। नहीं नहीं अबू बकर, नेचुरल नहीं, गलत कह रहे हो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि Q से हम कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। भूल गए आप लोग। बेटा Q को रिप्रेजेंट करते हैं हम रैशनल नंबर से। किससे करते हैं, रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर Q डैश होता तो वो इरेशनल नंबर्स को शो कर रहा होता, रिप्रेजेंट कर रहा होता। सही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। जो ए बी सी होंगे आपके पास वो रैशनल नंबर्स में होंगे, और ए नॉट इक्वल टू बी होगा। अच्छा भाई, अब सारी कहानी बाद में। क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऊपर लिखना भूल गया, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना यार बुक से देख के। लिखा हुआ है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। रैशनल। और जब भी तुम लोग रूट में रैशनल का नाम सुनते हो, क्या क्या समझ आता है तुम लोग को कि सर डी किस में होगा। कौन बताएगा, अभी मैंने हमने थोड़ी देर पहले करा था। रैशनल का मतलब डी किस में होगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। अरे भाई, भूल गए। अरे मनाहिल, नहीं समझ नहीं रहा आप लोग मेरी बात। भाई देखें, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, ये देखें, कहाँ गया भाई, ये देखें, हमने करा था ना अभी रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट से हमने क्या सीखा कि सर डी जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। भूल गए बच्चों आप लोग। हाँ, ये याद रखना बच्चों कि जहां भी रूट्स रैशनल होगा वहां समझ जाओ डी किस में आना है, परफेक्ट स्क्वायर में आना है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, सबसे पहले एक काम करें, एबीसी निकालें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्या निकालें, एबीसी निकालें। तो सर ए की वैल्यू है ए माइनस बी, बी की वैल्यू है बी प्लस सी माइनस ए, और सी की वैल्यू है सर माइनस सी। और यहां पे आपने लिखा फॉर रूट्स आर रैशनल। ये मैं दोबारा पूछूंगा अभी क्लास के आखिर में। फॉर रूट्स आर रैशनल, आपने फॉर्मूला लिखा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें आपने वैल्यूज पुट करी जैसा कि आप करते हैं। आपने लिखा d इक्वल टू, बी की जगह आपने लिखा ये पूरी चीज, b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू आपके पास है a माइनस बी, सी की वैल्यू आपके पास है माइनस सी, ठीक है। और ये इक्वल हो गया किसके, 0 के। अच्छा बच्चों, आपने मैट्रिक क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, फॉर्मूला। सर कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। अभी याद दिलाते हैं भाई। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या पढ़ा था इस तरह का कोई फॉर्मूला बेटा 10-20 साल पहले जो मैट्रिक करा था आप लोगों ने? अच्छा शुक्र, एक बच्चे को तो याद आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे लाइबा मेरी बच्ची को भी याद आ गया, वाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अच्छा ये वही फॉर्मूला बेटा वो मैट्रिक करा था ना 10-12 साल पहले, उसमें हमने पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला अभी हम इनपुट करने वाले हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। यानी ये इसको A सपोज करेंगे, इसको B सपोज करेंगे और इसको C करेंगे। अब सवाल ये है सर ये तो माइनस में वैल्यू दी हुई है लेकिन फॉर्मूला किस में? प्लस में। तो बेटा ये देखो फॉर्मूला किस में सर? प्लस में। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम फॉर्मूला प्लस में ही करेंगे क्योंकि माइनस में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अच्छा अब करेंगे कैसे, आइए वो भी देख लें। तो हमने यहाँ पे लिखा D इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जिस तरह मैं करता हूँ ना फॉर्मूला इसी तरह करा करो, प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा ये तो हो गया, और उसके बाद सर ये भी तो है, इस ए करने के बाद ये भी तो है माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस। तो मैं इधर लिख रहा हूँ यार, इसको इधर कर रहा हूँ मैं, प्लस 4c। ये देखो माइनस माइनस प्लस, पहले इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस 4c और ब्रैकेट में रखो a माइनस बी। और अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। यार यहां तक समझ आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा यार अभी पूछ लो। b c माइनस a, ओके मरियम, b c माइनस a और b c c माइनस a माइनस a और b, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा बता रहा हूं मनाहिल, देखें भाई, ये देखें ये फॉर्मूला लगा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू मेरे पास ये पूरी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बी की वैल्यू रख दी। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कौन सा, ही बड़ा वाला फॉर्मूला, सही है। इसमें तो लग गया फॉर्मूला। अब सर ये वाली वैल्यू भी तो है साथ साथ, इसको मैंने उठा के रखा इधर, ये प्लस 4c माइनस प्लस 4c ब्रैकेट a माइनस बी हो गया। सर प्लस 4c कैसे हो गया, ये देखें माइनस 4 को जब माइनस c से कराऊंगा तो बेटा कितना आएगा सर, प्लस 4c आएगा, तभी तो यहाँ पे लिखा प्लस 4c और a माइनस बी बराबर में। अब जल्दी से मैं कर रहा हूँ, अजान होने वाली है। यहाँ पे मैंने लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc प्लस, अच्छा ये देखो प्लस माइनस 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 2ca प्लस माइनस माइनस 2ab। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 4c को ये हो जाएगा प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc इक्वल है किसके, 0 के। तो भाइयों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो बेटा प्लस का 2bc और माइनस का 4bc, तो बचा क्या, माइनस का 2bc। ये देखो बेटा माइनस का 2ca मतलब 2ac और प्लस का 4ac, तो बचा प्लस का 2ac और ये रहा आपके पास माइनस का 2ab। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी, अरेंज करके लिख देता हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस 2ab प्लस 2ac। अब मैं इसको फॉर्मूले में बंद कर रहा हूँ। कौन से फॉर्मूले में बंद किया है भाई सर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखें ये आपका क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, सर बीच में माइनस कैसे लेकर आया आप, यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए था। ये क्वेश्चन किस किस के जहन में आ रहा है, जल्दी बताओ।
किसी के जहन में ही नहीं आ रहा। अच्छा तुम्हारे आ रहा है। देखें यहाँ पे माइनस इसलिए लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे बी वाली दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, और दोनों टर्म में देखें आप बी के साथ क्या लगा हुआ है इधर माइनस, बी के साथ इधर क्या लगा हुआ है माइनस, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस लिखा है। बस ये लॉजिक है इसकी। वाह अबू बकर वाह। तो ये आपके पास आ गया आंसर, और आप इसके बाद यहां पे लिख दीजिएगा सिंस D is a perfect square, D is a perfect square। हाँ मनाहिल अगर प्लस में होता तो प्लस लिखते बेटा। अच्छा अजान हो रही है, मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रहा हूँ बच्चों। तुम लोग बेटा लाजमी आज का लेक्चर कल का लेक्चर देखना पहले, फिर आज का लेक्चर देखना और काम कंप्लीट करना, फिर मैं कल स्टार्ट करूंगा काम। चलो अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज।